नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो मुख्य रूप से समीक्षा अधिकारी 2021 की परीक्षा के लिए एक मास्टर स्ट्रेटजी वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे आप 1 अगस्त को होने वाले इस एग्ज़ाम के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी के ज़रिए 140 प्लस नंबर यानी कट ऑफ के लिए जो सेफ़ नंबर होगा, जो मेंस के लिए सेफ़ नंबर, सेफ़ कट ऑफ होगी, उसको आप ला सकते हैं। साथ ही अपने नोट्स के बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे आप अगर सिर्फ हमारी नोट्स पर ही विशेष रूप से फोकस कर लें तो भी आपका 140 से 150 नंबर आसानी से आ सकता है। आपके कट ऑफ को आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है मेंस परीक्षा के लिए। ओके, साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी एक स्टूडेंट जिन्होंने हमारा नोट्स लिया था, दीप्ति पाल जी, उनका सिलेक्शन नायब तहसीलदार के पोस्ट पर हुआ है 2019 पीसीएस एग्ज़ाम से। तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि उन्होंने मेरी नोट्स ली, कैसे पढ़ा और कैसे उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यूपी आरओ एआरओ के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, आरओ एआरओ का फॉर्म तो फिल हो रहा है, तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। और दूसरी बात कि कुछ लोगों को बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें आरओ की कोई पोस्ट ही नहीं है। सिंपल आरओ के लिए किसी में हिंदी मांग रहा है, तो किसी में अकाउंट कॉमर्स मांग रहा है, किसी में कुछ मांग रहा है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। वो जो आपको ऊपर दिख रहा है वो स्पेशल पोस्ट है। सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए समीक्षा अधिकारी की बहुत सारी पोस्ट हैं। आप लोग फॉर्म भर के बिना किसी संकोच के और बिना किसी टेंशन के तैयारी प्रारंभ करिए। तैयारी के लिए आपको अच्छा समय देना होगा। 100-200 क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं। और 1 अगस्त को होने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जीएस एक अथाह सागर है। आप जितना पढ़ेंगे उतना कम लगेगा। तो उसके लिए आपको जम के तैयारी करनी होगी। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखिए, अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में सरकार बहुत सारी वैकेंसियां लाने वाली हैं। तो इस साल जो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी बना के पढ़ लेगा उसका 1 साल के अंदर सिलेक्शन तय है, क्योंकि आयोग बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है। बस आपको आयोग से तेज़ गति से चलना है, तभी आप सफलता पाएंगे, अन्यथा बाद में पछताना ही पड़ सकता है। ओके, हमारे चैनल पर बाई फेस क्लासेस चल रही हैं। ज्योग्राफी में कंप्लीट आपको निःशुल्क पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा। और समीक्षा अधिकारी के पहले मैं पूरी ज्योग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड की कंप्लीट कर दूंगा। डेली एक लेक्चर आपको मिल रहा है, उसको आप देखिए, साथ में हमारी नोट्स लेकर। और बाकी सब्जेक्ट्स को सिर्फ 1 से 2 बार हमारी नोट्स से रिवीजन कर लेंगे। गारंटी है आपका 140 प्लस नंबर आसानी से कवर अप हो जाएगा। करंट अफेयर्स आपको हमारे चैनल पर अपडेटेड मिलती रहेंगी। अगर हम बात करें आरओ परीक्षा की, तो इसमें 2 परीक्षाएं होती हैं, 2 चरण होते हैं। पहली प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। और एआरओ के लिए टाइपिंग होती है। तो अगर हम प्री परीक्षा की बात करें तो सिंपल सा सिलेबस है। पहला पेपर जीएस का है, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, 140 क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरा पेपर रहेगा हिंदी का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा और जिसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे। पहले हम बात करते हैं जीएस की। तो जीएस के जो 140 क्वेश्चन आएंगे उसमें विज्ञान के क्वेश्चन, इतिहास के क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था यानी संविधान के क्वेश्चन, जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण के क्वेश्चन, भारत और विश्व के भूगोल से, इसके अलावा करंट अफेयर्स से, रीजनिंग से, यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जो कि संपूर्ण नोट्स हमारे आपको मिलेगी अगर आप हमसे लेते हैं तो, अलग अलग पीडीएफ में। ओके, इसके बाद हिंदी की बात करें तो देखिए, समीक्षा अधिकारी में मेंस वही लिखते हैं जिनकी हिंदी स्ट्रांग होती है, क्योंकि इसमें हिंदी सबसे इजी है। ये जो 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं वो मात्र सिर्फ 6 पैटर्न या 6 चैप्टर से आते हैं। विलोम से 10 क्वेश्चन आएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 आएंगे, अनित शब्दों के लिए एक शब्द से आएंगे 10, तत्सम तद्भव से 10, विशेष विशेषण से 10 और पर्यायवाची शब्दों से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इन 60 नंबरों में, इन 60 क्वेश्चनों में, 60 नंबरों में अगर आपने 50 प्लस कर लिया माइनस मार्किंग के बाद, तो आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा मेंस परीक्षा के लिए। तो ऐसे में आप लोग हिंदी पर डेली वर्क करिए। हिंदी को डेली 1 घंटे पढ़िए। 1 घंटे बहुत है हिंदी डेली के लिए। और कम से कम जीएस में आप लोग डेली 5 घंटे से कम समय तो मत ही दीजिए। यानी हिंदी और जीएस मिला के कम से कम 6 घंटे आपको पढ़ना है। ऐसी आप तैयारी लगातार अगस्त तक करेंगे, यानी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता उसके पहले तक करेंगे, तो निश्चित रूप से
1 अगस्त के बाद जब आप लोग पेपर देकर आएंगे तो आपको सुखद एहसास होगा। ओके, ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। इसके बाद मेंस परीक्षा भी होती है। मेंस परीक्षा का पाठ्यक्रम तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। मेंस परीक्षा में भी एक पेपर आपका जीएस का होता है, 120 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। इसके बाद दूसरा पेपर हिंदी का होगा, ये सब्जेक्टिव रहता है। इसमें आपको गद्यांश मिलेंगे, पत्र लेखन मिलेगा, कुछ शब्दावलियाँ प्रशासनिक मिलेंगी और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। जबकि हिंदी का जो दूसरा पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें जो आपने प्री परीक्षा में जो हिंदी के पेपर दिए रहते हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। इसके बाद तीसरा जो पेपर रहेगा वो हिंदी निबंध का रहता है। 3 निबंध आपको अलग अलग टॉपिक से करने रहते हैं। 120 पूर्णांक का होता है निबंध। तो आपकी जो मेरिट बनती है, जो फाइनल सिलेक्शन होता है, वो आपका सिर्फ मेंस के नंबरों पर होता है। प्री का कोई रोल नहीं होता है। प्री का सिर्फ इतना ही रोल होता है कि वो एक प्रकार से क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है कि इससे आपको मेंस में क्वालिफाई कराया जाएगा। ओके, लेकिन उन सब की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको करनी है, क्योंकि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं पास होंगे तो मेंस परीक्षा कैसे लिखेंगे। अब रही बात कि कितनी कट ऑफ जाती है, यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि लगभग हम कितने क्वेश्चन सही कर लें तो हम क्लियर हो जाएंगे मेंस के लिए। तो देखिए, लगभग जो हमारा अनुमान है, अगर आप लोग 140 प्लस क्वेश्चन करेंगे तो सेफ रहेंगे। 140 प्लस, या अगर हम ऐसे कहें तो 135 से 140 क्वेश्चन 200 में से अगर आपका सही है तो आप लोग सेफ जोन में रहेंगे। और वो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको हिंदी पे विशेष ध्यान देना होगा। हिंदी आपको 50 प्लस लाने होंगे। तब आप अगर जीएस में 80 से 85 क्वेश्चन भी ले आएंगे तो आपकी संभावना पूरी प्रबल हो जाएगी मेंस पेपर लिखने की। अब रही बात, तो इसको हम कैसे पढ़ें कि ये हमारे 135 से 140 क्वेश्चन आ जाएं। उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप लोग बिना किसी हिचकिचाहट के हमारी कंप्लीट नोट्स तुरंत ले लें। क्योंकि पहली बात तो ध्यान में रखिए कि ये एक ऐसी नोट्स नहीं है कि जो 1 लाइनर टाइप के है। इसको लूसेंट मत समझिएगा। कॉन्सेप्ट और फैक्ट का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज कर दें नोट्स लिखकर। आपको वहाँ पर 80 से 85 पेज का सैंपल दिखाया जाएगा। आप उस सैंपल को देख के खुद ही समझ जाएंगे कि नोट्स किस स्तर की है। ओके, लेकिन इसको लेना है तो देर मत कीजिए, क्योंकि इसको पढ़ने में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको 1 से 1.5 महीने लगेंगे। लेकिन हाँ, इसको पढ़ने के बाद और कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है यहाँ की। आपको करंट अफेयर्स भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, दीप्ति अग्रवाल जी, जिन्होंने हमसे बहुत कुछ सहयोग लिया है, हमारे चैनल से बहुत दिनों तक जुड़ी रहीं और 2019 में सेलेक्ट हुई हैं नायब तहसीलदार के पोस्ट पर। उन्होंने साफ इन्होंने मुझको मैसेज किया था, उसमें लिखा था कि प्रीलिम्स करंट अफेयर्स नोट्स एंड योर यूट्यूब चैनल इज़ बेनिफिटेड मी इमेंसली। यानी काफ़ी इनको फ़ायदा हुआ है हमारे चैनल से, तो आप लोग भी इसका लाभ ज़रूर उठाएं। और साथ ही साथ जो हमारे चैनल पर चल रहा है भारत और विश्व का भूगोल निःशुल्क, उसको आप लोग ज़रूर देखिए। इसके अलावा अगर आप लोग किताबें भी पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़िए। किताबें इतिहास के लिए आपको एस.के. पांडे और स्पेक्ट्रम की आधुनिक इतिहास पढ़नी चाहिए। प्राचीन और मध्यकालीन के लिए एस.के. पांडे ले लीजिए, या तीनों के लिए एस.के. पांडे ले लीजिए। अगर आप आधुनिक और भी अच्छे से पढ़ने चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम की बुक ले लीजिए। भूगोल के लिए महेश बरड़वाल, दोनों भारत और विश्व के लिए बेहतरीन किताब है। संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत, अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह की किताब, विज्ञान लूसेंट से ही काम चल जाएगा। यूपी स्पेशल जनसंख्या नगरीकरण के लिए घटना चक्र या परीक्षावाणी कोई भी आप ले सकते हैं। पर्यावरण के लिए परीक्षावाणी ले सकते हैं। करंट अफेयर दृष्टि या क्रॉनिकल के ले सकते हैं। और घटना चक्र पूर्वावलोकन के सभी विषयों को आप प्रैक्टिस के तौर पर ले लीजिए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आपको ये आइडिया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन और कैसे आते हैं। ओके, तो इतना आप लोग करिए। अगले 3 महीने तक निश्चित रूप से आपका जून से या 15 जुलाई तक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हमारे चैनल पर लगभग जुलाई में ही आपको 5 से 10 टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसको आप लोग कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। मेरी नोट्स, मेरे टेस्ट सीरीज, इसको आप ज्वाइन करेंगे और प्रैक्टिस सेट, ये घटना चक्र के सभी, इन तीनों को ही अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको कोई सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही। और भी ढेर सारी जानकारियाँ मैं आपको आगे देता रहूँगा। तब तक के लिए
नमस्कार।